हेलो बच्चों, पिछला क्लास में हमने बताया था त्रिकोणमिति का बेसिक क्या होता है। उसके भुजाओं का रेशियो बताया था जो 6 तरह से होता है। इस तरह से पहला साइन जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा कॉस जो आधार बटे कर्ण होता है। टैन लंब बटे आधार। और फिर इसका उल्टा रेशियो होने होता है, टैन का उल्टा कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब। इसके बाद हमने इसका डिवाइड का रूल बताया था, सॉरी मल्टीपल का रूल बताया था, गुना का, कि अगर हम साइन थीटा में गुना कर दें कॉसेक थीटा का तो 1 होता है। क्यों होता है पिछले वीडियो में हम बता गए। इसी तरह से टैन थीटा में गुना कर दें कॉट थीटा का तो 1 होता है, और कॉस थीटा में गुना कर दें सेक थीटा का तो 1। यहां तक पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे। इसके बाद अब देखते हैं भाग वाला रूल क्या होता है। तो हमको पता है कि टैन थीटा, अब यहां से देखिएगा कि टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटे आधार। अगर हम इसके इक्वेशन में यहां हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें कर्ण से भाग दें यानी हाइपोटेनस से भाग देंगे अंश और हर में, या यहां लिख लीजिए अंश तथा हर में भाग देने पर, हाइपोटेनस से भाग देने पर हमारा प्राप्त हो जाएगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे एच कट जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका अगला सूत्र, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा में, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसमें भाग दे दें हाइपोटेनस से, एच से भाग देने पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस से भाग दे दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरह से ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखते हैं आगे इसमें क्या है। अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको ये जानना है कि आखिर ये थीटा क्या है। बहुत जरूरी हो जाता है कि साइन के साथ क्या थीटा ही रहता है सिर्फ, या कुछ और आ सकता है। तो ये सारे निष्पत्ति जो होते हैं हम बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज से रिलेट करते हैं। मान के चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक न्यून कोण को, वो चाहे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक कोण ए है थीटा, ठीक है। समझ लीजिए एक बार फिर से कि साइन के साथ या कॉस के साथ या टैन के साथ जो भी एंगल आता है यहाँ पे थीटा, वो समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज का
नील कोण। मान के चलिए ये कोण थीटा है, तो हम बताए थे कि जिस कोण की बात की जाए इसके सामने की भुजा लंब हो जाती है परपेंडिकुलर, और बाकी जो है ये बेस होता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये थीटा ही होगा, यहाँ पे ए भी हो सकता है, साइन ए भी मिल सकता है, कॉस ए मिल सकता है, साइन बी मिल सकता है, या साइन सी मिल सकता है, कुछ भी इस तरह से कुछ भी चीजें जो समकोण त्रिभुज को नील कोण को यहाँ रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ साइन के साथ ये जो है ये क्या सूचित करता है कि समकोण त्रिभुज का कोई एक नील कोण है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमको डिसाइड कराता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले देखे, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उन फॉर्मूलों का यूज उस क्वेश्चन में करते हैं। किन किन टाइप के क्वेश्चन में जो है इस तरह के फॉर्मूले का यूज किया जाता है, त्रिकोणमिति का बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मान के चलिए साइन थीटा बराबर अगर 3/5 तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है और टैन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए साइन थीटा 3/5 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5 है ना, बराबर 3/5। यहां से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक कोण 90। कोई एक कोण मान के चलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई एक कोण थीटा ले लीजिए। अभी हम कुछ पिछले लेक्चर में बताया कि थीटा जो होगा कोई एक न्यून कोण होगा। न्यून कोण कोई भी मान के चलिए ये कोण जो है थीटा है। अब देखिए परपेंडिकुलर 3 है ना, इसका लंब जो है 3 है, तो अब बताइए इसमें से लंब कौन होगा। तो हमको पता है कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, यानी यहाँ जिस कोण की हम लोग बात करते हैं उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम लंब की बात करें तो 3, चूंकि ये रेशियो है तो आप इसके साथ कुछ ले सकते हैं, x ले सकते हैं, k ले सकते हैं, या नहीं भी ले सकते हैं, 1 यूनिट भी रख सकते हैं। तो वो या तो यहाँ k रख सकते हैं या फिर 1 यूनिट भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि ये 3 है। इसके बाद हाइपोटेनस यहाँ पर कर्ण की बात करें, हाइपोटेनस तो ये तो फिक्स है 5। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हम बता रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए हमको कॉस थीटा निकालने के लिए बेस की जरूरत है और हाइपोटेनस की जरूरत है। तो यहाँ परपेंडिकुलर तो पता है, हाइपोटेनस भी पता है। यहाँ हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, लेकिन बेस नहीं पता है। लेकिन बेस नहीं पता है फिर भी हम ये निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कि बेस बराबर जो होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, या इसको लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 16 बराबर 4, यानी बेस जो होगा हमारा 4 आ गया। अब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 4, हाइपोटेनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर।
tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो। तो इसी तरह से त्रिकोणमिति में भुजा दिया रहेगा, कुछ रेशियो दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया होगा, उसको निकाल के अगला रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।